देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद नए जम्मू कश्मीर के अंदर सब लोगों के साथ इंसाफ हुआ। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से पहाड़ी कबीले का नाम लिया और कहा कि पहाड़ी कबीले के जो बहन और भाई हैं उनके साथ जो दुख है वो भी दूर किया जाएगा। तभी से ये लगने लगा था कि भाई पहाड़ी कबीले के साथ जो 70 वर्षों से बेइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ होगा। पहाड़ी कबीले को एसटी शेड्यूल ट्राइब दर्जे में डाल दिया है। अब जब भी अगले दिनों के अंदर ये कैबिनेट में जाएगा, मुझे लगता है कि विंटर सेशन के अंदर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ होगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने राजौरी के अंदर साफ शब्दों में ये बात कह दी कि गुज्जर और बकरवाल समाज के लोगों को राइट्स को छेड़े बिना, उनके हक को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा। तो देश के गृह मंत्री, हमें उनके पे विश्वास करना चाहिए। गुज्जर बकरवाल समाज को भी अगर राइट दिए तो हम लोगों ने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, माननीय गृह मंत्री जी ने दिए हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ 774 कौमें इसमें इन्वॉल्व हैं तो एक कौम के और इन्वॉल्व होने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा साफ संदेश इतना है कि हमें मिलकर, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, चाहे बकरवाल समाज के लोग हैं, चाहे गुज्जर समाज के लोग हैं, हमें मिलकर राजौरी पुंछ को आगे ले जाना है, इस लड़ाई से बाहर निकलना। जी, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पहाड़ी स्टेटस को लेकर जो है लगातार बात हो रही थी और वहीं पर अगर बात की जाए, जब अमित शाह की रैली थी हमारे जम्मू कश्मीर की, तो उस समय भी उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि पहाड़ी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में उसके पास से ही गुज्जर बकरवाल द्वारा जो है लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। उनका कहना था कि हमारा हक जो है वो हमसे नहीं छीना जाना चाहिए। और ऐसे में अब तक कहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो पहुंचा, आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर भाजपा से जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। विबोध जी, पहाड़ी स्टेटस को लेकर बात की जाए तो लगातार जो पहाड़ीज थे वो आवाज उठा रहे थे कि हमें स्टेटस जो है दिया जाना चाहिए। और जब अमित शाह की रैली थी तो उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि अब हमारे साथ जो है इस तरह का इंसाफ किया जाएगा और इस पर बात की जाएगी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, अभी तक कहाँ ये प्रोसेस जो है पहुंचा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं जी। जब 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें सब लोग आते हैं और उसके साथ साथ जब वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, उसमें भी सबका विश्वास में भी ये बात आती है। 5 अगस्त 2019 के बाद नए जम्मू कश्मीर के अंदर सब लोगों के साथ इंसाफ हुआ। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ को उनको राइट मिले, यहाँ की बेटियों को राइट मिले, गुज्जर बकरवाल समाज को राइट मिले, गोरखा वाल्मीकि समाज को राइट मिले। 2 ऐसे बड़े समाज थे जिनको राइट्स नहीं मिले थे, एक पहाड़ी कबीले के लोग, एक ओबीसी समाज के लोग। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से पहाड़ी कबीले का नाम लिया और कहा कि पहाड़ी कबीले के जो बहन और भाई हैं उनके साथ जो दुख है वो भी दूर किया जाएगा। तभी से ये लगने लगा था कि भाई पहाड़ी कबीले के साथ जो 70 वर्षों से बेइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ होगा। जी। उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू आए। जम्मू की रैली में उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीछे बैठे हुए मेरे पहाड़ी भाइयों, अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। जब डेलीगेशन उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा कि ये मेरी कमिटमेंट है, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूँगा और पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करूँगा, उनको उनके राइट दूँगा। फिर एक पहाड़ी हमारा एक डेलीगेशन जो है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है हमारा जो है अमित शाह से दिल्ली मिला और उन्होंने वहाँ भी ये बात कही और हम लोगों ने इनवाइट किया कि आप राजौरी भी आएँ और कुपवाड़ा की तरफ जहाँ पहाड़ी कबीले के लोग हैं वहाँ भी जाएँ। तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए पिछले महीने 4 तारीख को राजौरी बड़ी रैली हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोग उस रैली के अंदर आए। वहाँ भी उन्होंने एक सिंह गर्जना करते हुए कहा कि गुज्जर बकरवाल समाज के हक को ना छेड़ते हुए, उनको नुकसान ना पहुंचाते हुए पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ होगा। उनके जाने के बाद सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो ये हुई कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जगह पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है वो उसमें अमेंडमेंट की गई, क्योंकि साजिश के तहत पहाड़ी स्पीकिंग जो है एक वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया था। और 20 तारीख को नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST जो है कमीशन जो है उन्होंने इसको पहाड़ी कबीले को ST शेड्यूल ट्राइब दर्जे में डाल दिया है। अब जब भी
अगले दिनों के अंदर ये कैबिनेट में जाएगा। मुझे लगता है कि विंटर सेशन के अंदर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ होगा, तो उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। जो एक बड़ी लड़ाई एक लंबे अरसे से पहाड़ी कबीले के लोग लड़ रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इंसाफ करेगी। पहाड़ी कबीला जो है हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी का आभारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का आभारी रहेगा पहाड़ी कबीला कि उन्होंने वो एक काम किया जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने नहीं किया। उन्होंने हमेशा पहाड़ी कबीले के लोगों को वोट बैंक की राजनीति बना के रखा। जो गुजर बकरवाल हैं उनका ये कहना है कि हमारे जो रिजर्वेशन है या जो हमारा स्टेटस है उसको ठेस पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है पहाड़ी स्टेटस की। उनका ये कहना है कि उनको बेशक उनका हक दिया जाए लेकिन हमारे हक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जब रिजर्वेशन या जब पहाड़ी का स्टेटस है उनको मिल रहा है, क्या गुजर बकरवालों के जो उनका हक है क्या उनके साथ भी छेड़छाड़ होगी या उनका जो हक है वो उनका सेफ रहेगा और उनको अलग से दिया जाएगा? देखिए, जब देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने राजौरी के अंदर साफ शब्दों में यह बात कह दी कि गुज्जर और बकरवाल समाज के लोगों को राइट्स को छेड़े बिना, उनके हक को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, तो देश के गृह मंत्री हमें उनके पर विश्वास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एसटी में इस समय लगभग पूरे देश के अंदर 744 कौमें हैं। अब 444 कौमों में एक कौम और बढ़ जाएगी, उससे गुज्जर बकरवाल समाज को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रदर्शन भी इसको लेकर हुए कि हमारे जो इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे रहे हैं गुज्जर बकरवाल समाज के अंदर जिन्होंने पिछले 70 वर्ष एक्सप्लॉयटेशन करके वो लोग एमएलए बने, वो लोग मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने उनके साथ कभी इंसाफ नहीं किया। उनको कभी फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हुए भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट नहीं दिए, कभी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को नहीं खोला, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। तो उन लोगों के पास क्या हक है कि वो गुज्जर बकरवाल समाज के बारे में बोले? गुज्जर बकरवाल समाज को भी अगर राइट दिए तो हम लोगों ने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, माननीय गृह मंत्री जी ने दिए हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ 774 कौमें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक कौम के और इन्वॉल्व होने से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो लोगों के लिए साफ तौर से आप क्या कहना चाहोगे, खास तौर से जो पहाड़ी समाज है और खास तौर से जो गुज्जर बकरवाल समाज है, उन दोनों के लिए आपके लिए क्या? मेरा इतना ही कहना है कि पिछली बार जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए तो पंडाल के अंदर डेपुटेशन मिल रहे थे। पहले गुज्जर बकरवाल समाज का डेपुटेशन मिला और हम साथ ही वहाँ पर खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन था, पहाड़ी कबीले का डेलीगेशन था। उन्होंने शायद कोई बात कही होगी तो माननीय अमित शाह जी ने साफ शब्दों में यह बात बोली कि मुझे राजौरी पुंछ के लिए सदा गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीले की लड़ाई को ख़त्म करना है, इसलिए मुझे पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करते हुए उनके राइट्स देने हैं। जिस दिन उनको उनके राइट मिलेंगे ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। मेरा साफ संदेश इतना है कि हमें मिलकर, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, चाहे बकरवाल समाज के लोग हैं, चाहे गुज्जर समाज के लोग हैं, हमें मिलकर राजौरी पुंछ को आगे ले जाना है, इस लड़ाई से बाहर निकलना। जी, विबोध गुप्ता जी हमारे से जुड़े, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लड़ाई को ख़त्म करना है और जिन लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि किसी भी हक के साथ जो है छेड़छाड़ की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको अपना अपना हक जो है ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है दिलवाएगी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।